की रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो सब लोग। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर इस समय मेरे प्रभु जी इन सब की जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। मैंने कहा किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल बच्चे नहीं थे। बच्चे भैया देखो गुरचरण फिरोजपुर से दिखा और कह रहे के 2 साल से पत्थरियां थी और पत्थरी साथ लेकर आया। पत्नी नहीं साथ लाया पर पत्थरियां जरूर साथ लाया। सारे बोलो हालेलुया। थल्ले कर ले भाई साहब, अब क्यों शर्मा रहा है? पत्नी तो लाया नहीं दो। देखो हाँ हाँ, कहाँ से आया? फिरोजपुर से। हाँ जी। ये पत्थरी किसकी है? मेरी है। तेरी है? देखो कैमरे में। और बता रहा है कि 2 साल से पत्थरी तंग कर रही थी। आजकल पत्नियां भी तंग करती हैं पर ये पत्थरी को पहले इलाज करना पड़ेगा। सारे बोले हालेलुया। आप तो सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है और वह बोलती है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। बोला हालेलुया। आपके सामने है। हाँ हाँ, क्या लिया था आपने? पिछले संडे आया से प्रार्थना हुई थी। हाँ, ले हैंड नहीं वैसे ही, मतलब पीछे पीछे तुसी क्या बैठो ते खड़े हो। अच्छा, लाले की जान उसमें था तू। शाबाश, बोला हालेलुया। हालेलुया। इसने देखो जब मैं ऐसे करार था चलो मेरे साथ दंत बैठक लगाएंगे 1 बार 3 बार, लगाई थी कि नहीं? कई लोग सोच रहे होंगे, इसमें भी कमेंट दे रहे होंगे ये कैसा पादरी दंत बैठक लगा रहा है। लेकिन नहीं, देखा जब दंत बैठक लगाया पत्थरी ऊपर से बाहर आ गई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। जी जज। अपने सिर पे हाथ रख लो सब। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों के लिए कि परमेश्वर आपने इनको छुआ और बरकत दिया यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो कैमरामैन, ये भाई पंजाब से आया और पकड़ ले 100 पकड़ ले। हाँ, नहीं चल पाते थे, बेड पर थे, व्हीलचेयर पर थे। जब यहाँ से ले एंड प्रे कराई और यहाँ पर आए, प्रेयर सुना। आप छोड़ दो इसको। कैमरामैन इधर देख, तो इधर देख। हाँ हाँ, और ये देखो बेड पर था लेकिन आज ये कह रहे कि स्टैंड पर आया और अब बिना स्टैंड के चल के दिखा, चल के दिखा, स्टैंड के साथ चल के दिखा, स्टैंड के साथ चल के दिखा। इतना ताकतवर हो गया तू। चल, शाबाश शाबाश, जल्दी कर। चलो चलो, चल रहा है, हट जा, साइड में जा। चल रहा है, हाँ चल चल। देखो दौड़ेंगे दौड़ेंगे। देखो सुनो सुनो, ये व्यक्ति बेड पर था कितने महीने से? 4 महीने से। कहाँ से आया? पंजाब से। पंजाब से तो मैं भी आया। तू कहाँ से आया? मंडी गोविंदगढ़ तलवारा पिंड से। तलवारा पिंड? अच्छा, वो तो खतरनाक पिंड है। सुनो, वहां से आया तलवार वाले पिंड से। और आपके सामने ये बंदा आप देखो स्टैंड पे चल रहा है और हाथ रखवाया था इसने फ्रीली हैंड में और प्रोफेसर रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और अपने आप चलने लगा कि नहीं? अब स्टैंड छोड़ेगा और अब ऐसे भी चलेगा। चल बेटे चल, शाबाश, घबरा, उधर चल ना। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े। साडा यीशु अज रूह विच आ गया, लगड़े दौड़ेंगे। साडा यीशु अज रूह विच आ गया, लगड़े दौड़ेंगे। यीशु मसीह की देखो, आपने ले हैंड प्रे कराया, व्हील चेयर से, बेड से आजाद हुआ और अब देखो स्टैंड से आजाद हुआ। और मैं उस सामर्थ को छोड़ रहा हूं, ये दौड़ेगा भी। बोलो आमीन। बोलो, आंखें खोल मेरी तो देख, तेरी स्पिरिचुअल हड्डियां खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। अब इधर सुन, शादी हो गई तेरी? जी शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? चले गए। छोड़ के भागी तेरे को? तेरे लिए कोई नहीं, मैं आंसू बहाऊंगा। पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो जाते हैं। पेशाब का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। सुन, अब देख तेरी हड्डियां खुल रही हैं और तेरी पत्नी तुझे लाइव देखेगी। क्या मेरा पति दौड़ने लगा, वो दौड़ती दौड़ती आएगी फिर। सारे बोला हालेलुया। चल चल, बस एक बार मेरे साथ चिपक जा। चल अब, और दौड़ना दौड़ दौड़ दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े। साडा यीशु अज रूह विच आ गया। बोलो हालेलुया। ये बंदा ना दौड़ सकता है ना चल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी मां साथ आई है कि नहीं? हाँ, दौड़ के आए। कहाँ है? उधर खड़ी है तू, इधर आना।
कथित दौड़ कराओ ना। हाँ शाबाश, इधर आओ। आपके पुरखों में, आपके फैमिली में ये शराब था कि आपके सबके टांगों में प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूं ऐसे, सही कह रहा हूं कि नहीं? हम आए हैं यहाँ आटा प्रूफ लेके गए हैं। तरह की सही बात समझ में नहीं आ रही मुझे तो हाँ हाँ, आपकी मम्मी को भी प्रॉब्लम है जी आपके, और भी खानदान में किसी को प्रॉब्लम थी? जी, बहुत किस किस को? बोल फटाफट। पापा को भी है, भाई को भी है, मम्मी को भी है, मम्मी को भी है। हमें भी जो है कष्ट नहीं थे, हमें भी कष्ट आ गए। मामा जी को भी है बहुत। मामा जी को, इनकी बहू को, सबको कष्ट आ गया, सबको प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने देखो आजाद कर दिया। जब हाथ लगाया, प्रार्थना किया, आज दौड़ रहा है। अब सुन, अगले संडे तू चर्च में लुंगी डाल के नहीं आएगा। सुन रहे मेरी बात? पेशाब ब्लॉक हो जाए। कोई बात नहीं, अब तू चंगाई हो रही है। और ये देख, जो बाथरूम की नली भी है सब उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगा हो गया तू, तेरे पे दिल आ गया मेरा। आमीन तो बोलते हैं। ऐसे कर, अब करके देख। जो नहीं कर सकता वो करके देख, उछल के देख, अब उछल के देख। अबे उछलेगा मेरे साथ, उछल उछल। दौड़ेंगे दौड़ेंगे। ये कह रहा बाथरूम नहीं आता। जा बेटे, तू जब तक प्रचार करूंगा बाथरूम में से उठेगा नहीं तू। अब लिया पानी, लिया पानी, लिया इसको, देखते बाथरूम कैसे नहीं आता। लाओ पानी दे, भी पानी दे, बोतल दे अपनी, जल्दी कर, फेंक दे इधर, फेंक दे, फेंक दे। हाँ शाबाश, फेंक दे। चलो आज मेरा एक कल दिखा दे। नहीं चलो जी, हैं मुंह खोलो। हाँ हाँ, अब उछल उछल उछल, चल 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 चल। अब दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। साडा यीशु अज मूड विच ही आ गया। लगड़े दौड़ेंगे, साडा यीशु अज मूड विच ही आ गया। कैमरे के सामने बोल, मैं 3 बार चंगा हो गया। मैं चंगा हो मुझे पता है तू चंगा नहीं हुआ, लेकिन मुझे बोलना है, ऐसे बोलना है। हाँ बोलो माइक, हाँ बोलो। चंगा हो गए भाई मैं चंगा हो गया। मैं चंगी हो गई। मैं चंगे हो गए। अबे बोल, मैं चंगा हो गया। मैं चंगा हो गया। जोर से बोल। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गए, और बापू जी के नाम से मैं चंगा हो गए। यीशु के नाम से चंगा हो गया है। बोलो, मैं चंगी हो गई। नी मैं चंगी होगी, नी मैं चंगी होगी, नी मैं चंगी हो, नी मैं चंगा होया, नी मैं चंगा होया, ओ चंगा होया, नी मैं चंगा होया, ओ चंगा होया, नी मैं चंगा होया। बोलो यीशु मसीह की। और इसका वाकर कौन ले गया? इधर लेके आओ, इधर इसको दे। अपने वाकर को सिर पे उठा, सिर पे उठा अपने वाकर को। चल ऊपर ऊपर उठा। अबे अब इस पे थोड़ी चलेगा। चल अब दौड़ के दौड़ के दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे। दौड़ के वापिस मैं इसी को छू लूंगा पवित्र। बोलो हालेलुया। मुझे तो ऐसे लग रहा तू जनानी को उठा के दौड़ रहा हो। दौड़, उठाऊं शाबाश, दौड़ो दौड़ो। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े। अपने हाथों को उठाऊं और जोर से इसी समय प्रभु की तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इन गवाहियों के लिए तारीफ करो परमेश्वर की। सब अपने स्थान पर जाओ और बैठ जाओ। शाबाश। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए, बरकत दे। जिन लोगों की गवाहियां बनी है उठाऊं उठाऊं, शाबाश, ऊपर उठाऊं। मैं देख रहा हूं कि ले हैंड प्रे कराया बहन ने, और मैरिज की ब्लेसिंग मिला। बहुत सारे लोगों को गाड़ी मिली, आशीष मिली। परमेश्वर ने आशीष दिया सबको। अपने सिर पे हाथ रख लो। सब पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो लोग गवाहियां देने के लिए आए हैं और जो लोग गवाहियां दे रहे हैं, परमेश्वर जो ऑनलाइन चर्च में सुन रहे हैं, उनकी आशीषें खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिले इस संडे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जाओ बैठ जाओ। शाबाश। जाओ जाओ जाओ। शाबाश। सुनेंगे सब ध्यान से। जल्दी से सब लोग सबोदेशक की किताब निकालें। पवित्र आत्मा छुए, आप सबको आशीष दे। बोलो हालेलुया। हाँ 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 हाँ। जल्दी से सब सबोदेशक की किताब, उसका 11 का 1।
देखो क्या लिखा, जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर बीज बोने पर भरोसा रखते हैं, स्क्रीन पर पढ़ो, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। अपनी रोटी हाँ। जल के ऊपर डाल दे, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत टाइट के बाद तू फिर से उसे पाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। किसके ऊपर डाल दे? जल के ऊपर। कुत्तों को मैंने डालता सुना है, लेकिन जल के ऊपर कौन डालता अपनी रोटी? जल के ऊपर डाल दे। इसका मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, मिस्र के अंदर जब बाढ़ आई, जब किसानों की फसल खराब हो रही थी, तो उस समय परमेश्वर का ये वचन उनको याद आया कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। और उन्होंने, जो लोगों का हृदय बोने का नहीं था, उन्होंने भी अपने गांव को, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे कि बो दिया। और उसी समय जब उन्होंने गेहूं, वो दाने जब बो दिए, पानी में डाल दिए, और उसके लिखा कि बहुत दिन के बाद तू फिर पाएगा। जब आप दान देते हैं तो हमेशा याद रखें कि अगले दिन नहीं आपको मिलने वाला, कईयों के साथ चमत्कार भी हो जाता है, लेकिन बहुत दिन के बाद कह रहे हैं कि तू 100% करके पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग अपनी लाइफ में नहीं बोते, वो कभी काटते भी नहीं है। अगर आप बो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मिस्ट्री की हेल्प की है, परमेश्वर उनकी हेल्प करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको सुनना है ध्यान से कि देखो कि ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर है, और ये यहोवा जोरावर का अभिषेक है। पवित्र आत्मा काम करता है। ये आपके सामने है कि जब मिस्र लोगों ने कह रहे कि अपनी रोटी कह रहे जल के ऊपर डाल दी और वो सूख गई, उसके बाद जब पानी सूखा बहुत दिन के बाद, तो वहां पर एक फसल तैयार हो गई। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप बोते हैं तो अपने बच्चों के लिए एक फसल तैयार करा रहे हैं। हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब की फसल तैयार हो रही है आपके लिए। आपका यहाँ बोना आपके बच्चों के लिए एक नए बिजनेस की शुरुआत की फसल तैयार हो रही है। आपका यहाँ मिस्ट्री में बोना, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जब आप ऑनलाइन बैठकर बैंक में बो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चे के लिए, मैं कह रहा हूँ कि एक विदेश के रास्ते को खुलवा रहे हैं, एक पीआर को खुलवा रहे हैं। एक फसल तो आपकी तैयार होगी फौरन के अंदर। एक फसल तो आपकी जॉब में, आपकी आर्थिक तंगी का वो शराब खत्म होगा, वो फसल तैयार हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना है कि आपका बोया हुआ खाली नहीं जाने वाला। जो यहाँ पर बैठे हैं गर्मी में भी बो रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी आंखों को आपने बोया है बाइबल के अंदर। सुबह उठकर आपने अपने हाथों को ताड़ी बजाकर बोया है कि नहीं बोया परमेश्वर के सामने? अगर हाथ बोकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप 10% दशमांश दे रहे हैं अपने हाथों का। आप अपनी आंखों का 10%, जो लोग बाइबल में दशमांश देते हैं, उनके आंखों पर कभी चश्मे नहीं लगते। मैं फिर बता रहा हूं कि हो सकता है लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कर्ज होते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अपने पड़ोसी को बोल, जैसे बोलेगी वैसा ही भुगतेगी। जैसा बोगे, आप चर्च में आ रहे हो, आप क्या बोकर जा रहे हो, आपको सोचना है। अगर आप एक अच्छा बीज बोकर जा रहे हो, याद रखना अगला हफ्ता आपके लिए मिराइकल का हफ्ता होगा यीशु मसीह के नाम में। अगला वीक मिराइकल का वीक होगा। लेकिन जो लोग मेरी तरह बाथरूम में जाके कर रही हैं, यस मेरे लिए, क्योंकि मुझे दूसरों के सामने शर्म आती थी। आपको भी अगर शर्म आती है, अपने घर जाकर, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, जहां भी आप कर सकते हैं करो। मैं कह रहा हूं कि वो देखता है। पहाड़ पर चढ़ जा, वहां भी परमेश्वर है। छिप जा रसोई में, वहां भी परमेश्वर है। कुछ औरतें ब्यूटी पार्लर में जाके छिप जाती हैं, वहां भी परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं जहां भी आप बैठे हैं, वहां से परमेश्वर आपको देख रहे हैं। जो आपने कर्म किया है वो परमेश्वर देख रहे हैं। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि हमारी गलतियों को माफ कर। हम आज से पवित्र आत्मा जी आपके पीछे चलना चाहते हैं। ये पाम संडे के अंदर आज एक बेस्ट बीज बोना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर से सुन रहे हैं, जो लोग बेस्ट बीज बो रहे हैं, उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस साल में बेस्ट गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट गवाही आएगी। अगर आप बेस्ट गवाही लेना जानते हैं तो तैयार हो जाओ। चर्च अपने बोने के लिए तैयार हो जाओ। जो ऑनलाइन बो रहे हैं, मैंने फिर कहा था, पास्टर सपना भी बताया होगा कि जो लोग 15-20 दिन रह चुके हैं, हमें वो चर्च को लेने के लिए
बचाने के लिए जो लोग पब बनाना चाहते हैं, ठड्डा बनाना चाहते हैं, वो उनका टारगेट है। इंग्लैंड के अंदर पता नहीं कौन सी कंट्री के लोग, आप समझदार हैं, कि हम चर्चों को तोड़कर पब बना दें। लेकिन जिसको अगर आप सहयोग करने में हमारा एक साथ दें, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए वचन पूरा होता है हागे की पुस्तक में। जो लोग इंडिया से भी इसमें हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो 50 वाले हों, चाहे वो 1 वाले हों, अपने हाथों को उठाऊं और बताऊं परमेश्वर को। मैं कह रहा हूँ लोन मांगना नहीं पड़ेगा इस साल में। जिन्होंने बो दिया है उस चर्च के लिए, इंग्लैंड चर्च के लिए, याद रखना TPSM मिनिस्ट्री में कह रहे कि आपके लिए भविष्यवाणी पूरी होगी। कि चाहे मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहे आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। जब आपको जरूरत होगी मकान की, याद रखना ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर आपको लोन लेने के लिए जाने नहीं देगा, आपका जुगाड़ नहीं करेगा। जुगाड़ कभी नहीं करता परमेश्वर। टोटे नहीं टोटे करके आपके पेंचर में यूपी में जुगाड़ करते हैं, और इसमें परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ चर्च, जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं कह रहा हूं कि जो लोग हाथ उठा रहे हैं इस समय, वो लोग जो देना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग हाथ उठाएं। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। जो लोग देना चाहते हैं, नकली हाथ खड़ा मत करो कि बस पास्टर ने कहा और हाथ खड़ा कर लिया। जो लोग देना चाहते हैं, 50 या 1 हेल्प कर सकते हैं, अपने बीज, बेस्ट बीज। 1 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं मैं जिसकी बात कर रहा हूं। मुझे 50 वाले, 1 लाख वाले लोग चाहिए, 50,000 वाले, 1 लाख वाले लोग। 15 दिन के अंदर ऐसे महान पुरुष हाथ उठाओ और देखो, अपने सिर पे हाथ रखो। आप किसी बादरी की फैक्ट्री के लिए नहीं बो रहे, आप परमेश्वर का भवन के लिए बो रहे हैं। अगर आप बो रहे हैं, अपने हाथ उठाओ। और ये मेरी प्रार्थना होगी उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी का कर्जदार नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रभु जी, जो इस समय पवित्र आत्मा जी हाथ उठा रहे हैं और जिन्होंने ये फैसला लिया है, चाहे वो मुझे पवित्र आत्मा वर्ल्ड के किसी कोने से भी ऑनलाइन देख रहे हैं, इस चर्च में बैठे हैं। मेरे प्रभु, तेरा वचन बोलता है मन्नत मांग कर पीछे नहीं हटना। लेकिन अगर इन्होंने मन्नत मांगी है और परमेश्वर वादा किया है, तो परमेश्वर ये आज से वो भविष्यवाणी जो आत्मा में तूने मुझे कही है कि मैं ऐसे लोगों को उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी इनके जीवन में पूरी हो। इन्हें कभी बैंक से लोन, घर लेने के लिए परमेश्वर, या किराए पर, जो किराए पर रहते हैं परमेश्वर, खुद के मकान में जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज से मैं फाइनेंस वाले स्वर्गदूतों को इनके घर भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। याद रखना, फाइनेंस वाले स्वर्गदूत उतरेंगे आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आपकी ये कंप्लेंट्स बंद हो जाएगी कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जो लोग इस वचन को सुनने के बाद, लेकिन लहर कब आती है, परमेश्वर काम कब करता है? जैसे विधवा ने सुना और बो दिया, अगले दिन नहीं किया उसने, मतलब 1 हफ्ते, अगला संडे तक अगर आप बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप लहर के अंदर हैं, सामर्थ आ रहा है, स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं प्रॉफिट के बोलते ही, याद रखना वो निकल चुके हैं। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर काम करे। और जो लोग देख रहे हैं कि हमारी ब्रांचें बढ़ रही हैं, जगह जगह ब्रांच खोल रहे हैं हम, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, और मैं आपको एक साथ आपको अगले हफ्ते से अगले हफ्ते में ओपन करूँगा और परमेश्वर आशीषें देगा। इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां पर प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री की ब्रांच नहीं होगी। 2 हफ्ते के अंदर बड़ी जल्दी जल्दी मिरेकल करेगा परमेश्वर। आपके जीवनों में चमत्कार होगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में खुले, वो लोग बीज बो सकते हैं या फिर अपनी कोई जगह दान कर सकते हैं इकट्ठे होकर। आप चाहते हैं कि आपका गाँव, आपका इलाका बचाया जाए, मैं कह रहा हूँ कि यहीं से प्रेयर करूंगा और गांव, आपके गांव में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में काम होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ब्रांचें खुलवाने के लिए मदद कर रहे हैं और परमेश्वर जिन्होंने बीज बोए, इनकी आशीषें खुल
खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आकाश के झरोखे इनके लिए खोल दे, अपरंपार आशीष की वर्षा कर दे पवित्र आत्मा जी। और इनके बच्चे कच्चे न गिरे, इनका बिजनेस कोई कच्चा न गिरे मेरे पिता। ये जहां पर जाएं मेरे पिता, निराशा इनके हाथ न लगे परमेश्वर। इनके हाथ पवित्र आत्मा विक्ट्री लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जीत करा दे पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। ये विनर होने पाए, एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ, फाजिल का चर्च जल्दी से। हाँ हाँ, ब्रांच गवाहियां लेंगे फटाफट। पापा जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ जब मैं बता रही हूँ 5 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों टांगों में प्लेट पड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन हो चुकी थी पूरी बॉडी में। और जब अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया, ले एंड प्रार्थना करवाने के बाद उनकी इन्फेक्शन खत्म हो चुकी है। ये बहन बता रही हो चल फिर सकती है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। बैठ कर देख बहन, बैठ कर देख, दौड़ कर देख, शाबाश। जो काम नहीं कर सकती वो करके देख, शाबाश। दौड़ कर देखो, शाबाश। छोड़ दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा जी दूसरी भाई है, इतनी देवरानी को 3 साल हो चुके शादी को, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। जय बहन बता रही है प्रोफेसर को रिसीव किया और 3 साल के बाद बेबी बॉय के साथ प्लस हो चुकी है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। जीसस। देखो ये परमेश्वर है कि जब आप फाजिल का ब्रांच में भी आप गवाहियां सुन रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ हाँ, कि 3 साल से कोई बच्चा नहीं था और जैसे ही पैर रखा बेटे की आशीष मिला, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया इसने और चर्च में आने से परमेश्वर ने आशीष दिया। यहाँ पर हर व्यक्ति को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पिलाया जाता है। हाँ हाँ पापा जी बहुत बड़ी गवाही है। पापा वीवर की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और आप पर फैसले कर रहे थे कि नाम वाले को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग मिलने जा रही है। इस मैंने रिसीव किया, इनके भाई को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है और सारी जीसस। ए कहाँ भाग रही गवर्नमेंट जॉब वाली? सामने ऊपर देख कैमरे की तरफ। किसको मिली गवर्नमेंट जॉब? मेरे भाई को। का आइसक्रीम तेरा प्यों खिलाएगा? हम प्रार्थना करते हैं तेरे लिए, अपने चर्च को आइसक्रीम खिलाओ। समझ गए? एक तनख्वाह लगा दो, कोई बात नहीं। जब दान करोगे आशीष मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जय 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 जय, शाबाश शाबाश। हाँ, इसी समय फाजिल का चर्च अपने हाथों को उठाऊं, ब्रांच पूरी हाथों को उठाऊं, शाबाश। ब्रांच कैमरामैन, हाँ हाँ, ऊपर उठा कैमरा। और इसी समय कैमरा ऊपर उठा, अपने हाथों को उठाऊं। चर्च, पूरा चर्च अपने हाथों को उठाऊं। कैमरा ऊपर उठा, कैमरा ऊपर उठा। मुर्गा बनाऊं तुझे मैं? हाँ, ऊपर उठा, ऊपर उठा कैमरा। खोल दे इसको, कैमरे को खोल दे, जूम मत कर। जान दे और जान दे। हाथों को हिलाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, फाजिल का ब्रांच के लिए इसी समय पवित्र आत्मा जलंधर, राजपुरा, मोगा और इसी समय मेरे प्रभु यूएसए ब्रांच के लिए परमेश्वर, दिल्ली और बॉम्बे ब्रांच के लिए, कोलकाता ब्रांच के लिए, सिलीगुड़ी और परमेश्वर इसी समय दार्जिलिंग ब्रांच के लिए ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो लोग वहां से मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय न्यू चंडीगढ़ से देख रहे हैं, इसी समय फाजिल का चर्च के अंदर आज से पवित्र आत्मा तेरे नाम की बेदारी आए। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं पाम संडे के दिन, इन्हें के फाइनेंस बढ़ जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। हर एक नुकसान, शराब, बीमारियां जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने बोला था, इस बार फिर बोल रहा हूँ, RSM और K नाम वाले फिर तेरे चर्च में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, शाबाश। गाएंगे गाएंगे जोर से, प्रभु की महिमा करेंगे। तेरे प्यार तो सदके जावा, तेनू था ते बड़ियावा। अपने हाथों को ऊंचा उठाए सब जन।
तेरे प्यार तो सदके जावा तेनू थां थां ते वड्यावां हाँ रूदा दी बात जिंदगी दे विच बालण वालिया रूदा दी बात जिंदगी दे विच बालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया मैनू सदा संभालण वालिया प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आइए इस भजन के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के लिए कलीसिया बैंड को लेंगे। जो भी आप अपनी नेक कमाई से देना चाहते हो तो दीजिए इस भजन में मेरे अजीजों। तेरे प्यार तो सदके जावा तेनू थां थां ते वड्यावां तेरे प्यार तो सदके जावा तेनू थां थां ते वड्यावां तेरे प्यार तो सदके जावा तेनू थां थां ते वड्यावां तेरे प्यार तो सदके जावा तेनू थां थां ते वड्यावां हाँ रूदा दी बात जिंदगी दे विच बालण वालिया 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 अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया मैनू सदा संभालण वालिया चंगियां चीजां नाल रजावे भुखिया रहन ना देवे 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 तंगियां ते मुसीबतां दे विच कदे भी पैण ना देवे तंगियां ते मुसीबतां दे विच कदे भी पैण ना देवे ओ रावां नूं रचनावे नाल चलना आप सिखावे ओ रावां नूं रचनावे नाल चलना आप सिखावे ओ रावां नूं रचनावे नाले चलना आप सिखावे रावां नूं रचनावे नाले चलना आप सिखावे चंगे बाप ते मंगर मैनू पालण वालिया चंगे बाप ते मंगर मैनू पालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया मैनू सदा संभालण वालिया
सब रज़ोइयां उत्ते कन तू लाई रखे मेरिया सब रज़ोइयां उत्ते कन तू लाई रखे नज़ीरा तो कदे दूर करे ना हर पल मैनू तके नज़रा तो कदे दूर करे ना हर पल मैनू तके तू ढाल मेरी बन जावे नाल दुश्मन नाल छुड़ावे तू ढाल मेरी बन जावे नाल दुश्मन नाल छुड़ावे तू ढाल मेरी बन जावे नाल दुश्मन तो छुड़ावे तू ढाल मेरी बन जावे नाल दुश्मन तो छुड़ावे आदी मौत नू मेरे उत्तों टालण वालिया ओदी मौत जो मेरे उत्तों टालण वालिया आदी मौत नू मेरे उत्तों टालण वालिया ओदी मौत जो मेरे उत्तों टालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया मैनू सदा संभालण वालिया अपने हाथों को ऊंचा उठाते जोर से ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं उलंघदा तेरे बिना दिल दा जान नहीं हो सजदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं उलंघदा तेरे बिना दिल दा जान नहीं हो सजदा ओए कर छड्डी आई मैनू कर छड्डी आई। जितने दीवाने अपने हाथों को खड़ा कीजिए। ओए कर छड्डी आई मैनू कर छड्डी आई कर छड्डी आई मैनू कर छड्डी आई अपना दीवाना मैनू कर छड्डी आई अपना दीवाना मैनू कर छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई प्रभु यीशु मसीह के नाम की जोर से ताली के साथ रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई अपने लहू दे नाल 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 रंग छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू 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 रंग छड्डी आई यीशु तेरे बिना एक
पाली नहीं ओ लंघदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं ओ सजदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सजदा ओ यीशु तेरे बिना एक पाली नहीं ओ लंघदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं ओ सजदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सजदा कर छड्डी हाई मैनू कर छड्डी हाई करी छड्डी आई मैनू करी छड्डी आई कर छड्डी हाई मैनू कर छड्डी आई करी छड्डी आई मैनू करी छड्डी आई अपना दीवाना मैनू कर छड्डी आई अपना दीवाना मैनू करी छड्डी आई अपना दीवाना मैनू कर छड्डी आई अपना दीवाना मैनू करी छड्डी आई हाय रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंगी छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई रंग छड्डी आई मैनू रंग छड्डी आई यीशु तेरे बिना एक पल नहीं ओ लंघदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं ओ सजदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सकदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं ओ लंघदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं ओ सजदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगदा तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सकदा ओए कर छड्डी आई मैनू कर छड्डी आई करी छड्डी आई मैनू करी छड्डी आई कर छड्डी आई मैनू कर छड्डी आई करी छड्डी आई मैनू करी छड्डी आई अपना दीवाना मैनू कर छड्डी आई अपना दीवाना मैनू करी छड्डी आई रंग छड्डे आई मैनू रंग छड्डे आई रंगी छड्डी आई मैनू रंगी छड्डी आई रंग छड्डे आई मैनू रंग छड्डे आई रंगी छड्डी आई मैनू रंगी छड्डी आई रंग छड्डे आई मैनू रंग छड्ड अपने हाथों को उठाते हुए मैनू रंगी छड्डी आई तेरे रूते नशे नाल मन नहीं ओ परिदा पी जा मारूदी मैं हो दिल करीदा तेरे रुके नशे नाल मन नहीं हो करदा ती जवारू दी मैं हो नहीं करदा ओए तेरे रूते नशे नाल मन नहीं ओ परिदा पी जा मारूदी मैं हो दिल करीदा अपने हाथों को उठाकर जोर से ताली ती जवारू दी मैं हो नहीं करदा ओए परी छड्डे आई मैनू पर छड्डे आई करी छड्डी आई मैनू करी छड्डी आई परी छड्डे आई मैनू पर छड्डे आई छड्डी आई मैनू करी छड्डी आई हालेलुया अपने लहू दे नाल रंग छड्डे आई हालेलुया। आइए हम सब वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा मेरे पिताजी, आज जो भी वचन मेरे पिता पाम संडे के दिन मेरे पिताजी हो आपके दास इस वेदी के ऊपर वो जो वचन लेकर आए मेरे पिता आपकी ओर से होने पाए मेरे पिता। आज का वचन एक एक की जिंदगी में बड़ा काम करने पाए मेरे पिता और हर एक के जीवन में मेरे पिता बड़ी गवाही बनने पाए मेरे पिता। और ये आज इस जगह से खाली हाथ ना जाने पाए, बड़ी गवाही के साथ जाने पाए। इनके एक एक की जिंदगी में बड़ी गवाही बने मेरे पिता। और आज आपके दास को बड़े मसे के साथ इस्तेमाल कर, बड़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर मेरे पिता प्रभु जी। आपका यहाँ पे वचन हो मेरे पिता, बड़ी आशीष बरकत को लेकर आने वाला आने पाए मेरे पिता। और ये आज सब यहाँ से चंगाई को देखकर जाने वाले बन सके मेरे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जी जस तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। शाबाश बच्चे, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। इतनी जोर से प्रार्थना करी इसने उसको पसीने आ गए। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने सिरों पर हाथ रखें, अपने सिर पर हाथ रखें और विश्वास के साथ कि जो आप सुन रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए आज। सारे बोलो हालेलुया। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर
कि आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आज परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए, आज बड़े छुटकारे को देखने पाए। जिस हालात से ये गुजर रहे हैं परमेश्वर आप जानते हैं, आप पवित्र आत्मा इन्हें जानते हैं परमेश्वर। जिन हालातों में ये फंसे हुए हैं, जिन मुश्किलों का ये सामना कर रहे हैं परमेश्वर, जिन बातों को ये बोझ उठा रहे हैं परमेश्वर, मेरे पिता आज मेरी प्रार्थना से इन्हें पिता परमेश्वर इस हफ्ते में, इस पाम संडे के दिन से मेरे पिता ईस्टर तक ये बोझ इनका हल्का हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जिसने अपने घुटने तेरे नाम से टिकाए हैं, जो हर संडे हर वीरवार परमेश्वर ऑनलाइन देखते और बीज अपने दशवांश के साथ पवित्र आत्मा यहाँ पर आए हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं और उसको बोलूं कि आज मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप ध्यान भटकाते हैं, कोई संत परमेश्वर को नहीं पा सकता। सरदार बस ऐसे हो जाए। कोई संत परमेश्वर को जब तक नहीं पा सकता जब तक वो ध्यान न लगाए। कोई विश्वासी जब तक परमेश्वर को नहीं पा सकता जब तक वो ध्यान न लगाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से ध्यान लगाएंगे कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर पूछो तेरा ध्यान किधर है। अब उसकी तरफ थोड़ी स्माइल करो। अब आप भी समझदार हैं और वो भी समझदार है। उसका ध्यान किधर है? कह रहा इसहाक ने जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया तो उसी समय, उसके बाद जब वो ध्यान लगाकर शाम को निकल रहा था तो सामने से रिबका को आते हुए देख रहा था। इसका मतलब उसके लिए एक टेस्ट मनी थी कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था और रिबका सामने से आ रही थी और उसने उसको पसंद कर लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप ध्यान लगाकर निकलेंगे आपकी टेस्ट मनी आपका इंतजार करेगी गेट पर। आमेन। आपको कौन सी टेस्ट मनी चाहिए परमेश्वर वो दे सकता है आपको। लेकिन जब आप ध्यान के साथ बैठे यहाँ पर, वचन ध्यान के साथ सुने, कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। 6 दिन आपने कान लगाए या नहीं लगाए हो, लेकिन 7वें दिन कान जरूर लगाना इधर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग जोर से चीख रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं आज। हालेलुया। पतरस ना चीखता तो वो पानी से बचने वाला नहीं था, डूबने वाला था। कई बार आपका चीखना और चिल्लाना परमेश्वर की दया को लेना है। अगर आप परमेश्वर की दया को ले रहे हैं तो इसलिए पाम संडे के अंदर कोई नहीं रुका, सब चिल्लाते रहे। आज ये वाला हालेलुया नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। हाँ ये वाला जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। उस दिन यीशु मसीह ने कहा आज तो मैं भी नहीं इनको चुप करा सकता, लेकिन चर्च में आ रहा हूं तो लोग चुप बैठे हैं। चुप नहीं रहना, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब अगले शांत रहेंगे, पिछले बोलेंगे केविन में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे बोलो हालेलुया। इन पिछलों को मैं चाय पिलाऊंगा थोड़ी देर में। अपने सिर पे हाथ रखो और परमेश्वर का वचन आज आपके अंदर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बाहर आए जब वो आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी तरक्की दे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बेस्ट आत्मा दे। आज बहुत सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं के वहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं कि वो 5 साल पहले भी साइकिल पर आता था चर्च में, आज भी साइकिल पर आ रहा है। मैं उस व्यक्ति की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैं उस व्यक्ति के लिए या तो 2 बातें हो सकती हैं, वो महाकंजूस है या फिर वो प्रार्थना नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? या फिर वो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है। अगर आप पिछले साल भी आप बजाज मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और आज भी बजाज मोटरसाइकिल पर आ रहे हो,
तो आपकी पत्नी जाती है आपके ऊपर बजाने वाली बहुत है, वो कहने वाली है, मोहल्ले वाले बजाते हैं, पड़ोसी बजाते हैं कि वो देख ले तू भी सरकारी नौकरी करता है और वो भी करता है, उसमें और उसमें तेरे में कितना फर्क है। आज समझ जाना। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं परमेश्वर से, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं है। लेकिन अगर मैं आज आपको ऐसी बात बताऊं, ऐसी, तो आज पूरी दुनिया आप में फर्क महसूस करेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज बताए कि नहीं बादरी, लेकिन मैं वो बात छिपा लूंगा आपसे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं बताऊंगा और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कह रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में बेस्ट आत्मा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि दिलेरी का आत्मा। बेस्ट आत्मा किसको बोला जाता है? दिलेरी का आत्मा। जिनके अंदर दिलेरी का आत्मा नहीं है वो हमेशा जिस लेवल पर है उस लेवल पर रहते हैं, वो कभी इंक्रीज नहीं होते, बढ़ते नहीं है वो। जिनके चाहे आपने गले में लॉकेट डाल रखा हो ईसा मसीह का, या फिर आप प्रार्थना में बोलते हो ईसा मसीह, आप चाहे ऐसे करते हो, आप चाहे कोई भी भक्ति करते हो, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके अंदर दिलेरी का आत्मा परमेश्वर ना देख ले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको बोलते हैं बेस्ट आत्मा। आपके अंदर चर्च आने का दिलेरी का आत्मा है, बाइबल पढ़ने का, सुबह उठने का, प्रार्थना करने का दिलेरी का आत्मा है, तो आज रात वो दिलेरी का आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। और दिलेरी का आत्मा, बेस्ट आत्मा जब किसी के अंदर आता है, याद रखना वो व्यक्ति कर्जे में से बाहर आता है यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं में से बाहर आएगा, खड्डे में से बाहर आएगा, समस्याओं में से बाहर आएगा, हर परेशानियों में से बाहर आना पड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिलेरी का आत्मा आ गया है। आप समझ रहे हैं? वो आत्मा मुझे नहीं चाहिए। आपके अंदर एक आत्मा होगा मिंटी का आत्मा, मोनिका का आत्मा, आपके अंदर आत्मा होगा अबलू डब्लू टबलू का आत्मा, आपका आत्मा होगा अंदर सोमन का आत्मा नहीं, लेकिन आपका नाम के साथ जुड़ा हुआ आपका आत्मा। लेकिन जब बेस्ट आत्मा अंदर आएगा तो एक बेस्ट काम जरूर आपके अंदर करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको पुकारने की जरूरत है, उसे अपने हाथों को उठाऊं और कहूं आसमान की ओर कि परमेश्वर कितना बेस्ट आत्मा मेरे बच्चों को मिलने पाए, वो दिलेरी का आत्मा मेरे अंदर आने पाए। क्योंकि पाम संडे के अंदर परमेश्वर बेस्ट आत्मा देने के लिए आया था लोगों को। लेकिन किन लोगों के अंदर बेस्ट आत्मा आया, किन लोगों के अंदर आएगा ये बेस्ट आत्मा? याद रखना कि 4 कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर के अंदर 4 गुण परमेश्वर ने अगर देख लिए, अगर आपके कैरेक्टर में ये गुण होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई मैं देखता हूं किसी को बोलता आ जाओ यहाँ पर मस्सा मिल रहा है, और जितने वॉलंटियर होते हैं, जितने क्वायर होती हैं, जितने वो होते हैं, हा हा उश, उनको थोड़ा सा जोश होता है, हा हा उश, और हम भी कुछ करके दिखाएंगे, वो दौड़ जाते हैं वहां पर जाके हाथ रखवाते हैं, और जी लो जी मस्सा आ गया, हा, बस ऐसे 2 दिन आएगा, हा हा हा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फेल हो फेल। जब तक आपके अंदर ये 4 गुण नहीं होंगे, मेरी बात समझ रहे हो? आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कह रहे हैं ईमानदारी का गुण अगर आपके अंदर, वफादारी का गुण है, तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कह रहे हैं कि और क्लियर बोलती है बाइबल, जैसा बाप वैसा बेटा, जब तक इसके अधीन नहीं रहेगा, ओए पादरी के, नहीं होगा कुछ। कितने लोग यहां से निकल कर गए और कितने लोगों की फोटो अखबार में लगी है, मुझे बताओ तो सही। कितने लोग चमके हैं, कह रहे हैं, लेकिन मेरे चर्च के लोग चमकेंगे, शाइन मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा 60 करोड़ आएंगे, 60 करोड़ आए कि नहीं? मैंने कहा 100 करोड़ आएंगे। मैंने आपको बोला, मैं गवाहियां जब सुनाता था, मैंने कहा कि जब मैं गवाहियां सुनाता था, सिंगापुर के अंदर, मलेशिया के अंदर एक व्यक्ति के $60 लाख आए कि नहीं? मेरे ऊपर एक धन का अभिषेक है। वो क्यों? क्योंकि बेस्ट आत्मा यहां पर रहता है, और वो बेस्ट आत्मा आज आपको कुछ देकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। दिलेरी का आत्मा है। एक व्यक्ति बोलता है क्या भविष्यवाणी कर रहा है ये? मैं बोलता हूं कि ये दिलेरी है मेरे अंदर करने के लिए। आपके अंदर दिलेरी आप भी करो, किसी को नहीं रोकता परमेश्वर। आपके अंदर दिलेरी आप भी करो। दिलेरी का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, मैं कह रहा हूं कि आपका लेवल नीचे से ऊपर उठेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोगों के सामने बता ही नहीं सकते कि मैं आई एम क्रिश्चियन, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे आएगा आपके अंदर?
बेस्ट आत्मा आएगा नहीं। इसलिए उसने कहा यदि कोई अपने आप का इनकार करेगा मेरे पीछे आएगा, कह रहा, और जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, और कह रहा कि जो दूसरों के सामने मेरा इनकार करेगा एक दिन मैं भी उसका इनकार करूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। आई डोंट नो, इतनी तो इंग्लिश आती है मेरे को। आई डोंट नो, मैं तुझे नहीं जानता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। गलत तो नहीं कह रहा? आई डोंट नो। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहा लेकिन यीशु मसीह बेस्ट आत्मा उस व्यक्ति को देता है, कह रहा जिनके अंदर, कह रहा कैरेक्टर के अंदर, आपके अंदर नहीं, आपके कैरेक्टर के अंदर, आपके अंदर एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के अंदर 4 गुण होने चाहिए। आप देखो स्क्रीन पर, हाँ देखो क्या लिखा, जोर से पढ़ेंगे इसको। देखो पहला लिखा क्षमा करने वाला आत्मा, आपके अंदर क्षमा करने वाला आत्मा हो, कह रहा विश्वास से प्रार्थना करने वाला आत्मा हो, कह रहा दान देने वाला आत्मा हो, पाप से दूर रहने वाला आत्मा हो। कह रहा अगर ये 4 गुण आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बेस्ट आत्मा स्वर्ग से इंतजार कर रहा है आपके अंदर आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, मुझे अन्य भाषा नहीं मिला। कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला जिंदगी में, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे परमेश्वर नहीं मिला। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं परमेश्वर से बात नहीं करता, जब परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। एक टाइम आएगा, आज हो सकता है आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके दुश्मन आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे नाराज हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बात करेगा उस दिन सारी दुनिया आपसे बातें करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहेंगी, आपको कहेंगे यही लड़का मेरे देश में होना चाहिए, यही लड़की मेरे घर पर आनी चाहिए, यही बच्चे, यही परिवार को मैं जब देखता हूँ संतुष्टि होती है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे एक औरत को जानता हूँ, मैं एक भाई को मैं जानता हूँ कि जब मैं उसके चेहरे को देख लेता हूँ मुझे बड़ी शांति आती है, क्योंकि वो एक ब्लाइंड औरत है और वो मेरे लिए सारा दिन दुआ करती है। जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं उसके पास जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में रहती है ऊपर। मैंने उसको माँ बनाया, सड़क पे रहती थी, भीख मांग कर रोटियां खाती थी, लोगों को बोलती थी, लेकिन एक दिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा इसको अपने घर लेकर आ। आज मैं कह रहा हूं, आज वो 5 करोड़ के बंगले में रहती है। परमेश्वर है करने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसको जब देखता हूं, क्योंकि उसने प्रभु को चुना है, प्रभु ने उसको चुना है और उसने प्रभु को ग्रहण किया, और उसके बाद वो बेस्ट आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। मैं कह रहा हूं, आज कह रहा है कि समाज के अंदर आपका लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, आपका फैशन करना आपको बेस्ट आत्मा नहीं दिलाने वाला। आपके अच्छे कपड़े पहनना, आपको कह रहा है कि जगह जगह घूमना, जगह जगह अच्छी अच्छी बातें करना, आपके बॉल, आपके स्टाइल मारना, आपके बेस्ट आत्मा नहीं आने वाला। कह रहा है लेकिन अगर ये 4 गुण आपके अंदर हैं, बेस्ट आत्मा बड़े जबरदस्त तरीके से आने वाला यीशु मसीह के नाम में। और बेस्ट आत्मा जब आता है, कह रहा है पहले लेवल से, कह रहा है कि अगर नीचे आपका लेवल है, मैं कह रहा हूं सबसे ऊपर होगा लेवल यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिस दिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करनाल में सेवा करता था और किसी व्यक्ति ने मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, छोटी सी बच्ची को, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसकी पिटाई की थी बहुत बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा अगर तू बदमाश है तो मैं तेरे को बताता हूँ, परमेश्वर के दास हैं हम। मैंने कहा मेरा मारा हुआ आज सुधरेगा। मैं कह रहा हूँ कि या तो फौजी जब मारता है तो बंदा सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। आपको सुनना है कि मैंने बेशक वो गलती की हो, लेकिन मैं 3 दिन रोया और परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी और परमेश्वर को कहा परमेश्वर क्षमा कर। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों का आदर करता है जो लोग आज रात से कह रहे हैं कि सुधरने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको सुधारने के लिए आया, और कह रहे हैं कि सुधार जो लोग व्यक्ति करता है अपनी लाइफ के अंदर, परमेश्वर का बेस्ट आत्मा ट्रांसफर होता है। और उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जब 3 दिन मेरे लगातार परमेश्वर ने आंसू देखे, 3 दिन घुटने देखे, 3 दिन मैं कमरे में बैठा रहा, और 3 दिन के बाद आवाज आई और परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहा है कि अब मैं तेरे लेवल को बहुत ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं, मैं स्टेज पर आया ऐसी बात सुनकर कि ऐसे ऐसे महान पुरुष भी बदनाम करते हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष अपने आप को समझते हैं और बदनाम करते हैं सेवकाई को। लेकिन मैं उस समय अंदर से टूटा हुआ था और मैंने प्रभु को एक बात बोली और प्रभु ने मुझे कहा कोई लालटेन नहीं बुझा सकता, याद रखना। कह रहा ये लालटेन वो नहीं है जो दिखाई देती है उसको बुझा दे,
ये वो सामर्थ्य है जिसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई बुझा सकता। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर काम कर रहा है तो आपको ये अपने अंदर सोचना है कि ये 4 गुण कह रहा है, आज जिनके अंदर क्षमा करने वाला दान अगर आपने दे दिया है, क्षमा करने वाली आत्मा आपके अंदर रहती है। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा किया, और मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्षमा ना करता वो बेस्ट आत्मा नहीं पाने वाला था। यीशु मसीह ने धरती पर आकर कह रहे कि एक बच्चे की तरह जन्म लिया, और उसके बाद वो बड़ा हुआ और उसने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही भाइयों को, अपने फरीसियों को, अपनी यहूदियों को क्षमा करता चला गया। अगर आज आप अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में अगर कोई भी बात आपको खाई जा रही है, मैं कह रहा हूँ किसी की बात चुभ रही है, किसी की बुरी लग रही है, अगर आप क्षमा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट आत्मा तो यहाँ से लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं ये दान देने वाला आत्मा अगर आपके अंदर है, कह रहे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 41 का, हम देखें जेनेसिस का चैप्टर 41 उसका 38 पढ़ेगा कोई, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे, शाबाश जल्दी से। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे हैं कि यूसुफ जो है इसके अंदर 4 तरह के गुण थे, इसके करैक्टर के अंदर। इसके भाइयों ने कह रहे हैं इसको बेच डाला, इसने माफ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया, और इसके अंदर ये गुण था। कह रहे हैं कि जब ये राजा की तरह प्रधानमंत्री बन गया वहां पर मिस्र के अंदर, इसके भाई जब सामने आए, हो सकता था ये धक्के मारकर गाली देकर उन्हें निकाल देता, लेकिन इसने फैसला लिया। इसके अंदर एक आत्मा थी, कह रहे हैं कि 4 कैरेक्टर थे इसके अंदर। मैं कह रहा हूं इस कैरेक्टर के अंदर वो 4 गुण थे, और इसने अपने भाइयों को क्या कहा? बोलता है कोई बात नहीं, कह रहे हैं कि और उल्टा उनके गधों पर, खच्चरों पर कह रहे हैं कि गेहूं के और पैसे से पैसे लाद कर, धन लाद कर उन्हें वापिस भेज दिया। अरे जो कोई आपकी बुराई करता हो कौन है? कह रहे कि उसको पैसा दे। कौन है बुराई करने वाला? कोई आपके मुंह पर थूक दे, आपको गाली दे दे, कौन है वो? उसको जो उधार दे, कह रहे कि वो दान दे दे। लेकिन यूसुफ ने ये हृदय दिखाया, और जिस समय कह रहा यूसुफ ने ये हृदय अपने अंदर रखा हुआ था, वो विश्वास से प्रार्थना करता था। जेल में भी था तो भी, दुख में भी था तो भी विश्वास से प्रार्थना करने वाली आत्मा थी उसके अंदर, दान देने वाली आत्मा थी उसके अंदर, क्षमा करने वाली आत्मा थी अंदर। और कह रहे कि एक लड़की ने, कह रहा रानी ने आकर उसे चिपकना चाहा, लेकिन पाप से दूर रहने वाली आत्मा थी उसके अंदर। कह रहा जब यूसुफ के अंदर ये आत्मा देखी परमेश्वर ने, और कहा कह रहे कि उस आज मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा। उस रात परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन से बात किया, और फिरौन देखो इस वचन में क्या बोल रहा है, कह रहा कि मुझे तो यही आदमी चाहिए, यही। कह रहा कौन सा? कह रहा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया था। वो सोता था, वो दिखाई देता था। जब किसी लड़की को किसी लड़के से लव हो जाता है तो आंख बंद करता है, तो इधर देखता है तो लड़की दिखती है, इधर देखता है तो लड़की दिखती है, लड़की को इधर लड़का दिखता है। ये वाला लव नहीं है, ये परमेश्वर का लव था। कह रहा इधर आंख में खोलता था राजा,